बन बिच भूख भरतरी ने एक बारा ताड़ निशाना कोई घड़ी सदी कोई पावन की सतगुर का हो क्या आना या हुआ मिर्ग जिला दियो नहीं तार करो ये बाना या हुआ मिर्ग जिला दियो नहीं तार करो ये कर दिया ढोल ताबड़ शीश परीक्षा करके लागी जान बोले लगी जो बदले क्या करके लागी जान बोले लगी जो बदले भगवा बाणा पूर्व लजना में बेचते डोली पैल जगाना भजन छत्तीस प्रकार का तन अनविकसा खाना भोजन छत्तीस प्रकार का तन अनविकसा खाना जोर हुआ रणवास में ना देखा पीछा फिर जो टकले जा कर बाकी का मार और है लगी जो टकले जा कर मौत के बारे में ज्ञान नहीं और गद्दी का मालिक बन गया और एक ऊंट की मौत होगी पूछने लगा भाई ये उठता क्यों नहीं उन्होंने बताया कि ये जा चुका उसने बताया इसके कान अपनी जगह आंख अपनी जगह हाथ पैर झुके थे फिर उठता क्यों नहीं वाजिंद कहे तुम ठाको जो कहे ये हुआ हर उठन वाली चीज रही न उड़ गया सलामी सोआ ये नक्श के कुछ बिगड़ा नहीं वाजिंद गया चला हुआ भजम्मा बोल है कदराज काल से कर बोल है लगी जो रखले सुल्तान कलक बुखारे का राजा पिछले पूर्व जन्म का इतना बड़ा भक्त भगवान का और इस जन्म में राज का पद आने से भगवान को भूल गया तो भगवान उसकी आंख खोलने के लिए बांदी का भेष बनाया उसके यहाँ नौकरी करी और नौकरी में ये कहा कि मैं केवल तुम्हारी सेज बिछाऊंगी और एक दिन सेज बिछाकर सेज पर लेट की तो पहरेदारों ने देख लिया तुरंत उसकी शिकायत राजा से कर दी राजा ने दरबार में पेश किया उसे और पूछा क्या मिनट लेटी है उसने बताया महाराज मैं 5 मिनट तुम्हारी सेज पे लेटी तो राजा ने बताया 100 कोड़ों की सजा दी जाए तो बांदी के जब कोड़े लगे तो बांदी पहले तो रोई और फिर हंसी उन्होंने पूछा भाई हंस क्यों रही है तो बांदी ने बताया महाराज मैं 5 मिनट इस सेज पे लेटी हूँ 100 कोड़े की सजा मुझे मिली है और तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारा जीवन चलागा इस पर सोते सोते
यहाँ उनकी आँख खुली है, उन्होंने यहीं से इस बात को त्याग दिया। और सुल्तानी मगन बैराग में जिन तकती अधिपाल कियो में चले थे आज पैरों लागी कारा अधिका कर बिच को साथ थी आज सिर पैरों दरबारा। उन्होंने इतनी तपस्या करी भगवान की, शरीर इतना जर्जर हो गया कि मक्खी भी नहीं उड़ाई जा रही। और एक काक उसको चेष्टा आंखों को निकालने के चक्कर में लग गया। उन्होंने देखा कुछ नहीं बनता, यहाँ ले जाएगा। उन्होंने अपने पैर में जंजीर बांध कर कुएं में नीचे रख दी। हर से कथरी तुम कुएं में बड़ बोली मीठी भाषा, भागा चुन चुन खा लियो मेरे हाथों वर्गा भाषा। तेरे तो नैना मत छेड़िए मोर पिया मिलन की आशा, तो नैना मत छेड़िए मोर पिया मिलन की आशा। हरी तपस्या मोर है वो तो हुआ हमारे कबीर साहब के शिष्य भी हैं, लेकिन शिष्य बनने से पहले माता के भगत और माँ से डायरेक्ट आमने सामने बात। कबीर साहब निकले जा रहे तो कबीर साहब ने नमस्ते नहीं करा उनको, दंडवत प्रणाम नहीं करा उनको, तो वो गुस्सा हो गया और कहने लगा वो दिलाए गए तूने हमें नमस्ते नहीं किया। उसने कहा मैं तुम्हें नमस्ते क्यों करता। तो पीपा जी कहने लगे मैं माँ का भगत हूँ इसलिए तुम्हें मुझे नमस्ते करने चाहिए। तो कबीर साहब ने बोल दिया कि तुम्हारी बात तुम्हें मोक्ष दे सकती है क्या। उसने जमीन तुरंत माँ को प्रकट करा और पूछा माता मुझे मोक्ष चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं धन यौवन ऐश स्फूर्ति और कीर्ति जो तू चाहे वो मिलेगा, लेकिन यह मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। फिर वो कहाँ मिलेगी कि वो वहां मिलेगी जो उसको बताया गया। कबीर साहब के द्वारा पहुंच गया। इतना कबीर साहब घूमते हुए दरिया के किनारे पहुंच गए और उन्होंने पूछा महाराज मुझे मोक्ष आप बताइए कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। उन्होंने बताया भगवान का भजन कर, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, कण कण में व्याप्त है भगवान। तो पीपा जी ने पूछा इस दरिया में भी भगवान, कि हाँ इस दरिया में भी। इतना कहना हुआ फिर उसने किसी की नहीं सुनी, अपने आप को समर्पण कर दिया भगवान को। पीपा दरिया में कूद गए देखो कैसी करी ढाई, हर मोर बाबा जीत गए सर धड़की बाकी लाई। सोते नर सब जागियो मंगलानंद की कविताई, सोते नर सब जागियो कुछ जइयो सुखराम कर